सवाल नंबर 20। कितने सवाल हो गए थे? 19 हो गए थे। ठीक है, सवाल नंबर 20 में क्या है? ताश के 5 पत्ते। अब कितने पत्ते हैं? ताश के 5 पत्तों ईंट का दैला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंका जाता है, यानी फेंट दिया जाता है। 5 पत्ते हैं ओनली। पहले कितने थे? 52। अब कितने हैं? 5। फिर इनमें से याद दृष्टा एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकाल लेते हैं फिर इसे। 5 पत्ते हैं भाई। ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता एक है ना, एक ईंट का है। उसके बाद में नहीं, ईंट का दहला है, तो 5 पत्ते हैं ना, तो ईंट का दहला यहां लिखो। ईंट का एक दहला है, और दूसरा क्या है? दूसरा दे रखा है तुम्हें गुलाम, गुलाम। और तीसरा क्या है? बेगम, बेगम बादशाह। और क्या दिया है? इक्का। ठीक है, टोटल पत्ते कितने हैं? 5 पत्ते हैं। कितने हैं? इन 5 पत्तों में से इन्हें अच्छी तरह फेंट दिया गया, और एक आंखें बंद करके निकाल दिया गया। ठीक है, यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाल लिया गया। तो नंबर 1 में क्या दिया? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम, यह पत्ता किसका है? बेगम का है। नंबर 1 में दिया है इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता, कि यह पत्ता किसका है? एक बेगम का है। एक बेगम, बेगम है या बेगम का है, बात एक ही है। ठीक है, तो इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे बेगम की। किसकी? बेगम की। बेगम की प्रायिकता निकालेंगे। टोटल पत्ते हैं कितने? 5 हैं, उसने पहले ही बोल दिया है। बेगम की प्रायिकता निकालेंगे तो बेगम कितनी है? एक। अनुकूल बट्टे कुल संख्या, अनुकूल बट्टे कुल संख्या, तो 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा? 1/5। दूसरे में क्या दिया है? दूसरे में दे रखा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम निकल आई भाई, उसे अलग रख दिया गया, फिर इसमें मिलाया नहीं। ठीक है, हाँ। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता, निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। इसमें भी ए पार्ट है। एक बेगम निकाली गई तो 5 पत्ते में से बेगम तो भाई निकाल के अलग रख दिया गया। ठीक है, नंबर 1 में इसने बोल दिया है कि एक इक्का है, तो जब हम एक, यहां लिखो, एक इक्का की प्रायिकता निकालेंगे, इक्का है, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो कैसे? एक इक्का है। ठीक है, एक इक्का है, तो एक इक्का की प्रायिकता निकालेंगे तो इक्का क्या है? एक है। टोटल बेगम को अलग हटा दिया गया तो 4 ही तो बचे, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा? 1/4। बी पार्ट में क्या दिया है? बी पार्ट में दे रखा है एक बेगम है, एक बेगम, एक बेगम है। अब बताओ इसकी क्या प्रायिकता है? सुनिए, जो पत्ता निकाला गया था वो बेगम थी। थ्योरी में देखो, जो पत्ता निकाला गया है वो क्या थी? बेगम थी। जब हमने बेगम को ही निकाल दिया था, तो फिर बेगम की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो बेगम, बेगम की प्रायिकता निकालेंगे तो बेगम तो 0 है भाई, वो तो पहले ही निकाल दिया गया। कितने पत्तों में से? टोटल 4 पत्ते थे, तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, नोट करो। बेगम की प्रायिकता निकालोगे तो यहां लिखो 0/4 बराबर 0 आंसर। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है? थोड़ा दे रहा है, थोड़ा ऊपर और कर लो इसे, तो 0/4 बराबर में 0 आंसर।
नोट कर लिया भाई? नोट कर लो जल्दी। सवाल नंबर जो 21 है, क्या दे दिया है इसमें? 21 में एक पेटी में 90 डिस्क हैं। कितने डिस्क हैं? जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। जो 90 डिस्क हैं वो अलग अलग है, 1 2 3, यानी ऐसी काउंटिंग 90 अंक तक है। एला ये तो देखो, यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छता निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी। क्या अंकित होगी? देखो, सबसे पहले 1 2 3 डॉट 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 कितने तक? 90 तक है। 1 से 90 तक अंक लिखे हैं और 90 तक डिस्क हैं। नंबर 1 में क्या दिया है? 2 अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। अब भाई इसकी प्रायिकता निकालोगे। 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या। जब 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है तो क्या करोगे? देखो, 1 से 9 तक तो एक एक अंक रहे होंगे। 1 से 9 तक एक एक अंक रहा होगा। उसके बाद में उसने बोले 2 अंक, तो 2 अंक कब से स्टार्ट होंगे? 10 से स्टार्ट होंगे। तो 90 में से 9 अंक घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 81 बचेंगे। कितने बचेंगे? तो अनुकूल बट्टे कुल संख्या, तो 2 अंक जो है वो 81 अंक रहे होंगे। कितना रहे होंगे? 81। कितने में से? 90 में से। कितने में से? काट लो इसे, किससे? 9 से कट जाएगा। ये 9 बार कटेगा और ये 10 बार कटेगा, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में क्या बोल दिया उसने? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसे कैसे निकालोगे? इसकी प्रायिकता पूर्ण वर्ग। अब सुनिए इधर, 1 से 90 तक कितने पूर्ण वर्ग हैं बताओ? लिख ले, 1 से 90 तक। देखो, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग लिखोगे। देखो, 2 तो होगा नहीं, 2 है पूर्ण वर्ग क्या? 3 4, 4 है। 5 6 7 8 9 है। 10 11 12 13 14 15 16 है। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और एक 36। 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 44 होगा। 45 46 47 48 49 49 होगा। फिर 44 नहीं है? 44 नहीं है। 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 होगा डायरेक्ट। 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। 64 के बाद फिर बस इतने पूर्ण वर्ग हैं। इनकी जब प्रायिकता निकालोगे तो ये अनुकूल बट्टे कुल संख्या में ही तो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पूर्ण वर्ग की प्रायिकता निकालेंगे तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बट्टे कितने? 90। 8 बट्टे 90 काट लो, 4 बार कटेगा और ये 45 बार कटेगा। और कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नोट करो फटाफट। तीसरे पार्ट में दिया है 5 से विभाज्य एक संख्या है। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य एक संख्या है।
5 से विभाज्य एक संख्या है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। इसकी प्रायिकता कैसे निकालोगे? देखो, 1 से लेके 90 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं? 1 से 90 तक। तो यहां देखो, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्याएं इधर देखिए, 1 से 90 तक कितनी संख्या होंगी? तो 90 को ही लिख लो और 90 में 5 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 5 एकन 5, कितना बच गया? 4, कितना बच गया भाई? 4 बच गया, तो कितना हो गया? 5 अट्ठे 40 और 18 पंजे 90। 18 संख्या ऐसी होंगी जो 5 से विभाज्य होंगी, 18 संख्या ऐसी होंगी जो 5 से विभाज्य होंगी। तो ये क्या है? अनुकूल है। अनुकूल बट्टे कुल संख्या 18 बट्टे 90, 18 एकन 18, 18 पंजे 1 बट्टे 5, प्रायिकता आ जाएगी 1 बट्टे 5। नोट करो, वो देखो सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में है 20 बल्बों के एक समूह में, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। कितने बल्ब खराब हैं? 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है? यह बल्ब खराब है। तो 20 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब हैं। ठीक है, कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब है। खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब जो हैं वो कितने हैं? 4। यही तो खराब है। उसने पूछा क्या है? खराब बल्ब की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहां लिखो, प्रायिकता निकालेंगे खराब खराब बल्ब की प्रायिकता। अब देखो, अनुकूल बट्टे कुल, तो 4 बट्टे कुल 20 और 4 24, 1 बट्टे 6, 4 6 24, 1 बट्टे 6। ठीक है भाई, समूह की बात है। 20 बल्बों का समूह है, बल्बों का समूह। जब इसने टोटल यही बोल दिया ये समूह है, तो 24 फिर नहीं जोड़ना है इसमें, तो यहाँ 20 आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे? तब 1 बट्टे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई बात नहीं, ये समूह जो है उसने टोटल ये दे रखे हैं 20। टोटल इन 20 बल्बों में से 4 खराब है। ठीक है, नोट कर लो। अब सही है। सवाल नंबर है 23। ये देखो, ये माइक चल रहा है। सवाल नंबर 23। 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं। अब देखो, समूह शब्द उसने फिर दे दिया। टोटल कितने होंगे? 144 बाल पेन। 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। 20 क्या है? खराब है, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छता एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। कुल पेन कितने हैं? कुल वाल पेन कितने हैं भाई? 144। समूह यही तो है। खराब पेन कितने हैं? खराब पेन जो दिए हैं वो 20 हैं। कितने? अब देखो, 144 में से 20 खराब हैं, तो अच्छे पेन कितने होंगे? अच्छे पेन जो होंगे वो कितने होंगे? 124। समझ गए? थ्योरी को क्या पढ़ा तुमने? आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदेंगे नहीं। दुकानदार इन पेनों में से एक यादृच्छता पेन निकाल कर आपको देता है। तो नंबर 1 में क्या है? आप वह पेन खरीदेंगे। जब आप वह पेन खरीदेंगे तो उसने साफ साफ कह दिया, जो पेन खरीदोगे वो अच्छा पेन खरीदना, और खरीदोगे नहीं वो खराब पेन है। ठीक है, तो नंबर 1 में उसने ये बोल दिया है, आप
वह पेन खरीदेंगे। जब खरीदेंगे तो ये पेन अच्छा होगा, बताओ भाई, अच्छा ही तो है। जब हम पेन को खरीदेंगे तो ये पेन क्या है, अच्छा है। तो यहां लिखो अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता। तो अच्छे पेन की प्रायिकता भाई, अच्छे पेन कितने हैं तुम्हारे 124 और टोटल पेन कितने 144। 2 से काट दोगे या 4 से काट दो, तो 4 तियो 12, 4 एकन 4 और 4 तियो 12 और 4 छिंग 24 आंसर। ठीक है। नंबर 2 में क्या दिया है, नंबर 2 में उसने बोल दिया है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। भाई हम तो अच्छे पेन खरीदेंगे ना, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे तो भाई पेन क्या होगा, अच्छा पेन नहीं होगा, अच्छा पेन नहीं होगा, तभी तो नहीं खरीदेंगे। अच्छे अच्छे पेन खरीद रहे हैं, अच्छा पेन न होगा, नहीं होगा, नीचे लिख दो इसे, दिखाई नहीं दे रहा उसमें, नहीं होगा। जब अच्छा पेन नहीं होगा तो भाई प्रायिकता अच्छे पेन, अच्छे पेन नहीं होंगे, ठीक है, इसी की तो प्रायिकता निकालोगे। तो कितने खराब पेन है भाई 20, तो 20 बट्टे 100 अनुकूल बट्टे कुल संख्या, तो कितने से 2 से काट दो 10 बार और 2 से कट जाएगा 72, फिर 2 से कटेगा तो ये कट जाएगा 5 और ये 36 आंसर। ठीक है, 5 बट्टे 36। इसे इधर लिख दो, 2 बार काटेंगे तो 10 बट्टे 72। ठीक है, ला नोट करो। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 में दिया है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार। तो पासे को हम 2 बार फेंक रहे हैं, अब 2 बार फेंकने के लिए इसके कम से कम कितने बार ये फेंका जाएगा, कम से कम 36 बार इसके अवयव निकल के आएंगे। कैसे, देखो यहां लिख लेते हैं, 1 तो 2, 1 3 बार आएगा, 1 4 बार आएगा, नहीं 1 1 बार भी तो आएगा, 1 मिनट, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, 1,1 1 2 बार आएगा, 1 3 बार आएगा, शांति पूर्वक बैठे रहना, 1 4 बार आएगा और 1 5 बार आएगा और 1 6 बार आएगा, आएगा या नहीं। 2 1 बार आएगा, फिर 2 2 बार आएगा और 2 3 बार आएगा, 2 4 बार आएगा, 2 5 बार आएगा और 2 6 बार आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 1 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 3 3 बार आएगा, 3 4 बार आएगा, 3 5 बार आएगा, 3 6 बार आएगा। साथ ही साथ लिखते चलो, 4 1 बार आएगा, 4 2 बार आएगा, ठीक है, 4 3 बार आएगा, 4 4 बार आएगा, 4 5 बार और 4 6 बार। ठीक है, यही तो 6 पृष्ठ है ना इसमें। 5 1 बार आएगा भाई और 5 2 बार आ जाएगा, 5 3 बार, 5 4 बार, 5 5 बार और 5 6 बार। अब एक पृष्ठ और रह गया 6, 6 1 बार आएगा, 6 2 बार, 6 3 बार,
6 4 बार, 6 5 बार, 6 6 बार। ठीक है, अगर इनको गिन लिया जाए, इनको गिन लिया जाए तो टोटल कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। देखो ऐसे 6 और ऐसे 6, तो 6 6 कितने? 36 बार ही तो हो गए। कितने बार हो गए? यानी कुल ये 36 बार क्या होगा? पासा फेंका जाएगा। कितने बार? 36 बार। अब देखो अगर इनको ऐसा देखा जाए तो एक और एक क्या हो रहा है? ये 2 हो रहा है, हो रहा है या नहीं? 2 2 और 1 और 1 और 2, तो ये 3 आ रहे हैं। 3 और 1, 2 और 2, ये 4 आ रहे हैं टोटल। देखो ठीक है, यहां से देखो 4 1 3 2 और ये टोटल के टोटल 5 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 5। ये कितने आ रहे हैं? 6। ये कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। ये कितने आ रहे हैं? 6। ऐसे ही करके तुम्हें देखा जाए 6 7 5 और 2 7 4 3 7 5 और 2 7, यानी यहां से ये खींचा जाएगा ऐसे करके ये। ठीक है, तो ये 5 और 1 6 और ये क्या हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। अब क्या करोगे? 5 और 2 7, 5 और 2 7, 6 1 7, 5 और 6 और 2 8 होंगे। 5 और 3 8, 4 4 8। अब देखो ये 8 हो रहे हैं। ये कितने हो रहे हैं? 8। 6 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 3 9। ये कितने हो रहे हैं? 9। ये कितने हो रहे हैं भाई? 10। और ये कितने हो रहे हैं? 6 5 11। और ये कितने हो रहे हैं? 12। देखो समझ गए? इतना पहले नोट कर लो। नंबर 1 पॉइंट में दिया है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब 5 किसी भी बार नहीं आएगा तो 5 की प्रायिकता क्या निकालोगे भाई? 5 की प्रायिकता क्या निकालोगे बताओ? टोटल 12 बार तो आ रहे हैं, टोटल 12 बार तो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। अब इस लाने में देखो 5 आ रहा है, एक बार तो ये है ना। अब कितने बार? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए। ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6, 5 5 को 2 बार गिन लिया, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो 6 ये और 6 ये, तो 5 5 को 2 बार गिन लिया, एक बार कम कर दो। टोटल 12 हो रहे हैं तो एक बार क्या हो जाएगा? 11। तो अनुकूल बट्टे कुल संख्या, अनुकूल बट्टे कुल संख्या, तो कुल कितने हैं? 36। आंसर नोट करो। शांत रहो। दूसरा भी पार्ट देखो। दूसरे पार्ट में क्या दिया है? 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार, 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है, और इसमें क्या दिया था? अल्लाह 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। तो इन्हीं को छोड़ के बाकी तो सब 5 कम से कम एक बार तो आएगा ही। कितना आ जाएगा? बाकी के बचेंगे कितने? 25 ही तो बचेंगे। तो प्रायिकता निकाल दो। 25 बट्टे, बताओ अल्लाह, नोट करो। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर, तो सवाल नंबर 25 के लिए भी ये साड़ी है। ठीक है, यही है, 2 पासे हैं फेंके जा रहे हैं। दोनों पासों की लंबाइयों का योग, इधर देखो, यहां लिख लेते हैं, बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहां लिखो दोनों पासों की संख्याओं का योग, उसके बाद में दे रखी है प्रायिकता। ठीक है, और ये ऐसे करके बना लेते हैं, साड़ी है तुम्हारी। ठीक है, ऐसे बीच में भी ये, तो इधर तो दिया है उसने क्या?
इधर तो 2 हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यही है ना। तो यहां से ये कितना दिया है, ये साड़ी को भरना पड़ेगा अल्लाह। तो कैसे भरते हैं देख लो, साड़ी बनानी पड़ेगी अल्लाह, फिर कैसे भर पाओगे इसे। इधर तो दिया है 1/36। अब देखो इधर 1/36, कहने का मतलब 1/36, जैसे इसने बोला है वो लिख लो, 5/36 ही रहेगा, टोटल 36 बार है ना। हाँ, अब देखो इधर है, ये क्या हुआ, तिरछी हो गई। 1 मिनट रुक जाओ, तो ऊपर लिख देते हैं, यहां समझ में आ रहा है 1/36 आ रहा है ना, 1/36। इसे ऐसे भरते हैं, देखो ये साड़ी बना ली, 2, 1 और 1 2, तो 2 कितने, एक बार ही तो है, अरे 1,1 एक बार ही तो है, ये 1 ही तो आ रहा है, तो 1, टोटल कितने हैं 36। 3 पे देखो कितने आ रहे हैं, 1 2, कितने आ रहे हैं 1 2, तो 2/36, काटो मत ही। 4 पे 1 2 3, तो 3/5 पे देखो 1 2 3 4, 4/6 पे देखो 1 2 3 4 5, 5/36। 7 पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 पे देखो 1 2 3 4 5, 5/36 दे दिया उसने। 9 पे 1 2 3 4, तो 4/10 पे 1 2 3, 3 ऊपर दिखाई दे रहा है इसमें, तो यहां आ जाएगा 5/36 और 4/36, 3/36। 11 पे देखो 1 2, तो 2/36, 2/36 भर गई साड़ी, यही आंसर भर गई या नहीं। ठीक, इसे भी समझो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 26, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कितने बार, 3 बार उछाला जाता है। तो 3 बार उछालेंगे तो देखो, जब 3 बार उछालेंगे तो हेड 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 हेड, 4 बार हेड आएगा, 4 बार आएगा टेल 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 4 बार ये, 4 बार ये। अब 2 बार हेड आएगा और 2 बार टेल आएगा, 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा, फिर 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार। समझ गए, अभी आंसर नहीं है अल्लाह। अब आगे देखो, ये 3 बार हो गया ना, 1 2 3, 3 बार होगा तो ये 8 केस बनते हैं। 3 बार में कितने केस बनते हैं, 4 और 4 8, 8 केस बनते हैं। ठीक है, 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। परिणाम क्या किया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान होने पर, कहने का मतलब टेल टेल आएगा, उसके बाद में हेड हेड आएगा, और कुछ आ रहा है समान नहीं, तो ये लिख लिए गए हाँ, तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्र या 3 पट प्राप्त होने पर, 3 चित्र और 3 पट होने पर ये लिख लिए गए, हनीफ खेल में जीत जाएगा। अगर ये आ जाए तो हनीफ क्या होगा, खेल में जीत जाएगा। 3 बार चित्त आ जाए, 3 बार पट आ जाए तो हनीफ क्या होगा, खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाए। अगर ये नहीं आए तो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो भाई हरा देते हैं इसे, अगर ये दोनों बार अगर आ गए तो ये जीत जाएगा, अगर ये सब आ गए तो क्या होगा, हार जाएगा। अगर ये, अरे वैसे ही जिता दो, उसमें क्या कह रहा है। तो हनीफ की प्रायिकता निकाल लेते हैं,
हनीफ, हनीफ की प्रायिकता, हनीफ की हार की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे भाई? हनीफ खेल में जीत जाएगा अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो 2 को हटा दो, इन 2 को हटा दो तो बचेंगे कितने? 6। कितने बचेंगे? 6। अनुकूल बट्टे कुल, तो कितना आ जाएगा? 3/4। ये क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, नोट करो भाई। उसने साफ साफ हार ही तो रहा है, तो यहां लिख दिया हमने हनीफ की हार। टोटल कितने? 8। 8 में से 2, 3 बार टेल और 3 बार हेड और 3 बार टेल को हटा दिया गया, तो कितना बचेगा? 6। टोटल कितने हैं? 8। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं? अब सत्य असत्य की बात कर रहा है, उत्तर भी देना है कि ये क्यों सत्य है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, जब 2 सिक्कों की बात आएगी तो क्या होगा? 2 सिक्के होंगे तो 2 बार हेड होगा, 2 बार टेल होगा। 1 बार हेड होगा, 1 बार टेल, 1 बार हेड होगा, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। ठीक है, क्यों नहीं? 2 सिक्के हैं ना, 2 हैं तो 4 होगा, 3 है तो 8 बार आएगा, तो ये 4 है। तो नंबर 1 में उसने क्या बोल दिया है? यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक 1 बार। 2 चित्त आ रहे हैं और 2 पट आ रहे हैं। और उसने बोला है या प्रत्येक 1 बार, तो प्रत्येक 1 बार जी देखो आ रहे हैं। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। 1/3 होगी। 1/3 होगी। 1/3 नहीं हो रही है भाई। ये बेशक 1 बार आए हैं, पर ये हैं कितने? 2 ही तो हैं। 1 बार हेड, 1 बार टेल, तो कितना आ रहा है? 1, 2। तो ये असत्य आ रहा है हमारे हिसाब से। सत्य है? देखो असत्य होगा। 1/3 कहां से हो रहा है? ये 2 ही तो हैं। 2 बार हेड और 2 बार टेल है, असत्य है। तो 1/2 हो रहा है। उसने क्या बोला है? 1/3। तो ये क्या है? असत्य है। हाँ, संभावित नहीं है तो प्रायिकता 1/2 ही तो बन रही है। दूसरे में यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या, एक सम संख्या है। तो एक विषम संख्या और एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ये सही है, यही तो आ गया। एक सम है, एक विषम है, एक सम है, एक विषम है, तो टोटल होंगे कितने? 1/2 ही तो होंगे भाई। ये तो सम आ रहे हैं ना दोनों। ये दोनों क्या है? 2 एक जैसे, 2 एक जैसे सम है। एक अपोजिट आ रहे तो एक विषम है। अगर इनको हटा दिया जाए या इन्हें हटा दिया जाए, यही तो बटेंगे 1/2 भाई। प्रायिकता जब निकालोगे तो प्रायिकता अनुकूल विषम कितने हैं? 1 ही बार तो हैं, और सम कितने हैं? 2। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, यही तुम्हारे आंसर है। प्रश्नावली खत्म।